इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी और इनेलो नेता कपूर राठी ने दुकानदारों और व्यापारियों से वोट मांगी। शीला नफे सिंह राठी को विधायक बना दो, विकास की लगा देंगे झड़ी, बहादुरगढ़ को दिलाएंगे सुरक्षित माहौल। इनेलो नेता कपूर सिंह राठी। शहर के मेन बाजार में इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी और इनेलो नेता कपूर राठी ने दुकानदारों और व्यापारियों से वोट मांगी। इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी और इनेलो नेता कपूर राठी ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से भाजपा व कांग्रेस के कार्यकाल में केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया और कानून व्यवस्था चौपट हुई। बेरोजगारी के कारण युवाओं को नशे व अपराध की ओर धकेलने का काम किया गया। शहर की बात की जाए तो लंबे समय से मुख्य सड़कें जर्जर अवस्था में हैं और बिजली और पानी की समस्या भी लगातार बनी हुई है। सरकार के समक्ष अपनी समस्याएं रखने के बावजूद कोई समाधान नहीं किया जाता। ऐसे में लोगों में कांग्रेस व भाजपा के प्रति भारी रोष व्याप्त है। इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उन्हें विधायक बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने का वादा किया। उन्होंने कहा कि इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनने के बाद बेरोजगारों को 21,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने के अलावा रसोई खर्च के लिए 1100 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं भी देने का काम किया जाएगा। इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी और इनेलो नेता कपूर राठी ने कहा कि बहादुरगढ़ हलके में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और कानून व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। ऐसी अव्यवस्था व अनदेखी से निजात पाने का समय आ गया है। इनेलो की सरकार बनने के बाद ही हलके की सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। इन लोगों ने नफे सिंह हमारे बीच में से काटा है, लेकिन उसके बाद जो इस बहादुरगढ़ हलके के लोग और मेरे बच्चे, मेरी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग 1 लाख से भी ज्यादा नफे सिंह बनकर खड़े हो गए हैं। कोई गलत कमेंट भी नहीं करना है। आपकी जनसभाओं को आने वाले इतिहास को देख से पहले से ही इस बात को आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये लोग चंगे आप लोगों को गलत कमेंट भी करने शुरू हो गए हैं। आप लोगों के बीच में घुस के गलत हरकतें भी करने शुरू हो गए हैं। आपसे सभी से मेरी नौजवान बच्चों से, खासकर अपने बच्चों से ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब किसी से भी कोई गलत कमेंट नहीं करे और नहीं उसके कमेंट का जवाब दे। ज्यादा ध्यान रखना है मेरे नौजवान बच्चों ने। मैं पुराना बहादुरगढ़ शहर है और हम इस शहर के वासी हैं और क्योंकि हमारा बचपन यहाँ बीता है और लगातार लोगों के बीच में रहे हैं और आप यकीन मानिए बहादुरगढ़ के लोग बड़े परेशान हैं, चाहे वो पानी की समस्या को लेके हो, चाहे वो सीवर की समस्या को लेके हो, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी की समस्या को लेके हो, चाहे वो परिवार पहचान पत्र की समस्या हो। कोई एक समस्या नहीं है बहादुरगढ़ वासियों के लिए, अनेकों समस्याएं हैं और जिनका समाधान न केवल एक बल्कि पिछले 20 साल से नहीं हुआ है। और तो और छोड़िए, ये सरकार ऐसी बनी है, चाहे 10 साल बीजेपी के लगा लो, चाहे 10 साल कांग्रेस के लगा लो, इन लोगों ने सिवाय जनता को लूटने के, सिवाय जनता को परेशान करने के कोई काम नहीं किया। और आज के दिन मुझे यकीन है जिस तरह से लोग लगातार बहादुरगढ़ में समर्थन दे रहे हैं, आदरणीय शीला नफे सिंह राठी जी चुनाव जीतने जा रही है और बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेगी। महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले एक दिन से नहीं, पिछले जिस दिन से नफे सिंह राठी जी की हत्या हुई है उस दिन के बाद बदमाश बेखौफ है। बदमाश लगातार दुकानदारों को धमकियां दे रहे हैं। उनका मकसद केवल और केवल एक है, सिर्फ दुकानदार भाइयों से मंथली इकट्ठी करना। दुकानदार गरीब और आज के दिन असहाय महसूस करते हैं अपने आप को। कोई छोटा सा एक 2 अन्य का बदमाश एक बहादुरगढ़ के व्यापारी को धमकाने का काम करता है। उस व्यापारी को, जिस व्यापारी की बहादुरगढ़ के उन्नति और प्रगति में अथाह योगदान है, और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। हद की बात देखिए,
ये सरकार की शय नहीं तो और क्या है। सर जो आपको बताऊं, भाजपा वालों की आदत है कट कॉपी पेस्ट करने की। उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर 10 साल सरकार में रहने के बाद अगर हमारा घोषणा पत्र वो अपना बना रहे हैं तो आप यकीन मानिए वो बिल्कुल निकम्मे और नकारा लोग हैं। वो ऐसे नकारा लोग हैं जिसने पिछले 10 साल से बहादुरगढ़ को लूटा है। ये बहादुरगढ़ की लोग गवाह हैं। एक महीने में 3.5 करोड़ रुपए बिल इन्होंने निकाले और साल की 42 करोड़ रुपए की सफाई नगर परिषद के माध्यम से इन लोगों ने की। ये वही लोग हैं जो आज भी ताक लगाए बैठे हैं कि किसी भी तरह इनका मौका लग जाए और फिर वही लूट चालू हो जाए, फिर वही दुकानदारों से मंथली चालू हो जाए। लेकिन अब की बार जनता मन बनाए बैठी है। शीला नफे सिंह राठी जी बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतने जा रही है। 1 तारीख को जनता को इन्विटेशन दिया है और आप यकीन मानिए बहादुरगढ़ की सबसे बड़ी कोई भी राजनीतिक सभाओं के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और आज तक की सबसे बड़ी जनसभा अगर बहादुरगढ़ में देखे वो भी आदरणीय नफे सिंह राठी जी की थी। और यकीन मानिए बहादुरगढ़ का वो युवा मतदाता, बहादुरगढ़ के वे लोग, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, वो सभी लोग जो बहादुरगढ़ में बदलाव चाहते हैं, यकीन मानिए वो 1 तारीख को उस जनसभा का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इतिहास बनाएंगे। ना बहादुरगढ़ में उससे पहले कभी ऐसी जनसभा हुई और ना भविष्य में कोई नेता करने की कोशिश करेगा। शहर और गाँव है जो हुजूम में शीला नफे सिंह राठी के नेतृत्व में जो आ रहा है, समर्थन में जो आ रहा है, उससे ये लगता है कि शीला नफे सिंह राठी भारी बहुमत से जीतेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर वर्ग का आदमी, चाहे गरीब है, अमीर है, दुकानदार, व्यापारी, जो भी है, उसे समर्थन दे रहा है। क्योंकि समर्थन देने का भी कारण है, जो 20 साल से कांग्रेस और बीजेपी ने जो मिलकर यहाँ पे राज किया है, उस शहर को लूटा है, शहर को बर्बाद किया है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। तो उसी के कारण की सारी जनता त्रस्त है और शीला राठी जी के साथ समर्थन देने तैयार हो चुकी है। शहर में जो हम ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो 100% शीला राठी जी यहाँ से विधायक बनेगी। विधायक बने तो सभी समस्याओं का समाधान होगा। ये सभी जो गरीब लोग हैं, गरीब जनता सब जानती है, क्योंकि जो काम है वो नफे सिंह राठी जी ने यहाँ पे कराए सारे। उन्हीं की वजह से आज जो थोड़ा बहुत विकास दिखाई देता है तो वो पुराना विकास दिखाई देता है। 20 साल कोई विकास नहीं जो उन्होंने किया हो। अभी से शहर में ये सच है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, पूरे बहादुरगढ़ के अंदर भी जो बसपा का कार्यकर्ता है वो गली गलियों में, मोहल्लों में जा रहा है, सर्व समाज से अपील कर रहा है कि अब की बार प्रदेश के अंदर बदलाव लेके आओ और बहादुरगढ़ के अंदर भी बदलाव लेके आओ। बहादुरगढ़ में भारी संख्या में हमारा शेड्यूल कास्ट समाज है, बैकवर्ड समाज है, उससे हम अपील कर रहे हैं कि बदलाव की स्थिति है, बदलाव प्रदेश में चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर नहीं तो इस प्रदेश को लूट लेंगे। इसे बचाना है तो इस गठबंधन को कामयाब करना। मैं तो एक साथी ने पहले भी इंटरव्यू लिया, हमने उसमें बताया कि यहाँ पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ पे 2 भाई चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक दूसरे को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, वो बीजेपी काम कर रही है, 2 भाई चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो एक मंच पर दिखाई देते हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को रोकने के लिए चुनाव लड़। लेकिन बसपा की उम्मीदवार है या इन लोगों की जो संयुक्त उम्मीदवार है वो अकेले ही उनसे सब पे भारी पड़ी हुई है। लेकिन ये साबित कर देगी 5 तारीख को जनता कि अगर एकमात्र कोई सशक्त उम्मीदवार है जो ये हल्के को चाहता है या विकास करना चाहता है, वो केवल शीला राठी जी है। 1 तारीख को क्या गांव से आएगा, शहर पूरा शहर निकलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि हम वहाँ पे 15,000 लोगों के इकट्ठा करने में कामयाब होंगे। ताज़ा खबरों के लिए स्वराज प्रहरी चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 7206 432 551 पर।